मुझे तेरे जैसे पंचर वाले से एंगेजमेंट नहीं करनी। मैंने तुमसे सच्चा प्यार किया है। मुझे मत रोको, मेरी एंगेजमेंट से होने वाली है। एक दिन तुम इस फैसले पर पछताओगी। ऐसा कभी नहीं होगा। तो आखिर तुमने एंगेजमेंट तोड़ ही दी। हाँ, और यही सही फैसला था। वैसे भी एक पंचर वाले के साथ कौन जिंदगी बिताना चाहेगा। देखो अभी भी काम में लगा हुआ है। हेलो सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पूछ रहे हैं कि आप वापस कब आएंगे। अभी नहीं। लेकिन सर, मैंने कहा था मेरे वापस आने की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। ये किसका फोन था? एक पुराना परिचित। सर, दिल्ली वाला प्रोजेक्ट आपके निर्देश के अनुसार आगे बढ़ रहा है। धीरे बोलो। माफ कीजिए सर। और बाकी कंपनियां, मुंबई की तीनों कंपनियों ने इकरार कर लिया है। अच्छा, ये अजीब था। छोड़ो। रिया, मिलो मेरे भाई करण से। हेलो रिया, आपके बारे में बहुत सुना है। उम्मीद है अच्छा ही सुना होगा। करण की कंपनी रिकॉर्ड प्रॉफिट में है। इम्प्रेसिव। कल बिजनेस इवेंट है, क्या आप चलेंगी? जरूर। विराज, हमें ये रिश्ता खत्म करना होगा। सिर्फ एक रात में इतना बड़ा फैसला? हाँ, मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती। क्या सिर्फ पैसा ही कारण है? हाँ। ठीक है। बस तुम मुझे रोकने की कोशिश भी नहीं करोगे। रिया, forced relationships do not survive. One day you will understand, and one day you might understand what you lost. रिया, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो बड़ा सोचते हैं, और मुझे ऐसे लोग। भाई, तुझे बिल्कुल दुख नहीं हो रहा? दुख है, क्योंकि कुछ लोग हमारी दौलत के साथ जुड़े होते हैं। भाई, तू कुछ छुपा रहा है ना? चेयरमैन ऑफिस? सर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपके फैसले का इंतजार कर रहे हैं। मीटिंग बिना मेरे शुरू कर दो। लेकिन सर, दिल्ली और मुंबई वाले प्रोजेक्ट जैसा मैंने कहा है वैसा करो। भाई, तू आखिर है कौन? रिया, आज शहर के सबसे बड़े बिजनेसमैन यहाँ मौजूद ये जगह है। तो मेरी उम्मीद से भी ज्यादा शानदार है। और बहुत जल्द तुम भी इसमें वहाँ जा रहा है। अगर किसी ने पहचान लिया तो? हाँ, लेकिन शायद आज कुछ बदलने वाला है। सर, आप यहाँ? आवाज नीचे। सॉरी सर, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ हूँ। आपके लिए वीआईपी लाउंज तैयार है सर। जरूरत नहीं, मैं यहाँ सिर्फ देखने आया हूँ। ये यहाँ क्या कर रहा है? कौन? विराज। वेलकम बैक सर। सर? लगता है मैनेजर को गलतफहमी हो गई है। लेकिन ये इसे सर क्यों बुला रहा था? बस एक पुराना काम था होटल के साथ। देखा, मैंने कहा था ना। सिक्योरिटी को बताओ मिस्टर मेहता आ गए हैं। देवियों और सज्जनों, अब हम आज की शाम के सबसे खास मेहमान का स्वागत करेंगे। सच में? हाँ, बहुत जल्द। ये विराज है? देवियों और सज्जनों, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। अब सच सामने आने का समय आ गया है। मिस्टर विराज मेहता, सब आपका इंतजार कर रहे हैं सर। विराज मेहता? ये मजाक है क्या? वेलकम बैक मिस्टर मेहता। बिना इंडस्ट्री अधूरी लग रही थी। ये सब क्या हो रहा है? सच धीरे धीरे सामने आ रहा है रिया। देवियों और सज्जनों, स्वागत कीजिए वीएम ग्रुप के चेयरमैन और फाउंडर मिस्टर विराज मेहता का। आप सभी का धन्यवाद। सफलता सिर्फ पैसा कमाने का नाम नहीं है। सफलता उस इंसान की पहचान है जो मुश्किल समय में भी हार नहीं मानता। रिया, तुम ठीक हो? मुझे तुमसे कुछ कहना है। कहो। मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हारी कीमत तुम्हारे कपड़ों और काम से लगाई। और अब? क्या मुझे एक और मौका मिल सकता है? मौका तुम्हें नहीं, तुम्हारी सोच को चाहिए था। मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई। गलती तब नहीं हुई थी जब तुम गई थी। तो फिर? गलती तब हुई जब तुमने इंसीमत पैसों से तय की। यही हमारे बीच का सच है। लेकिन मैं आज भी तुमसे प्यार करती हूँ। प्यार? हाँ, मैं सच कह रही हूँ। प्यार सफलता देखकर नहीं आता रिया। तो फिर मुझे एक मौका क्यों नहीं? क्योंकि तुम दौलत के पास आई हो। वाह विराज, बिल्कुल सही कहा करण, तुमने। बस करो। क्यों? सच सुनकर बुरा लग रहा है? तुम कहना क्या चाहते हो? यही कि मुझे प्यार व्यार में कभी दिलचस्पी नहीं थी। क्या? तुम्हें लगता है सिर्फ रिया ने तुम्हें धोखा दिया है? मतलब तुम्हारी कंपनी के अंदर भी कोई तुम्हारे खिलाफ काम कर रचती है। ये पता लगाना तुम्हारा काम है विराज। विराज, क्या हुआ? कोई हमें धोखा दे रहा है। मैं साथ चलूंगी। ठीक है, चलो। हेलो सर, फाइल गायब है। कौन सी फाइल? मुंबई प्रोजेक्ट की। पहुंच किस किस की थी? सिर्फ कुछ अधिकारियों की। विराज, क्या हुआ? कोई हमारे खिलाफ खेल रहा मैं है। साथ चलूंगी। ठीक है, सावधान रहना होगा। भाई, हमें सुराग मिल गया। किसका कार्ड है? इसी से फाइल रूम खोला गया था। किसका नाम है? सीनियर एग्जीक्यूटिव। नाम बताओ। समीर वर्मा। तुम जानते हो? मैंने भरोसा किया था। विराज, तुम वहाँ अकेले नहीं जाओगे। ये जाल भी हो सकता है, क्योंकि जिसने ये मैसेज भेजा है उसे उस फाइल के बारे में सब कुछ पता है। ठीक है, तुम दूर रह के हम पे नजर रखना। विराज, ये झूठ है। मैंने अभी तुम पे कोई इल्जाम नहीं लगाया। लेकिन तुम्हें मुझ पे शक हो रहा है। भाई, अभी किसी पे भरोसा। मैं तुम्हें दोबारा धोखा नहीं दे सकती। आज रात 12 बजे सब साफ हो जाए। ये फोटो कब की है? मैं वहाँ कभी गई ही नहीं। रुको भाई, देखो इसकी ड्रेस अलग है। मतलब? फोटो पुरानी है। करण ऐसा नहीं कर सकता।
विराज। तुम्हें इतना भरोसा है उस पर, हाँ, लेकिन उसे हमारी कंपनी काम नहीं लगाएंगे। तो फिर क्या करें? करण को फोन मत करना। क्यों? भाई ये तो सीधा करण की कंपनी का रिकॉर्ड है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। शांत रहो। जिस रात फाइल चोरी हुई उसी रात ये सीक्रेट एक्सेस हुआ था। मतलब करण इसे... कोई हमारे सिस्टम में घुस चुका है और वो सारे रिकॉर्ड मिटा रहा है। करण सिर्फ मोहरा है। तो असली खिलाड़ी कौन है? यही पता लगाना होगा। किसी अज्ञात आदमी से मिलता था। क्या तुमने उसका चेहरा देखा था? नहीं। भाई ये देखो, करण के साथ ये आदमी कौन है? भाई ये फीनिक्स कॉर्पोरेशन क्या है? एक ऐसी कंपनी जो सालों पहले खत्म हो जानी चाहिए थी। मतलब? उस पर बड़े घोटाले के आरोप लगे थे, लेकिन ये फिर से सामने कैसे आ गई? किसी ने इसे छुपाकर जिंदा रखा। ये क्या है? पुराने गोदाम का पता है। विराज मत जाओ। भाई ये साफ जाल है, मुझे पता है, क्योंकि कोई चाहता है कि मैं वहां पहुंचूं। मैं साथ चलूंगा, ठीक है? और मैं? तुम यहीं रहोगी। विराज मत जाओ। मुझे जाना होगा। मैं तुम्हें फिर से नहीं खोना चाहती। इस बार मुझे तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, बस तुम सही सलामत वापस आ जाना। मैं वादा करता हूँ। मैं इंतजार करूंगी। विराज रुको, मैंने तुम्हें एक बार खो दिया था, दूसरी बार नहीं खो सकती। कुछ नहीं होगा मुझे। वादा करो। वादा करता हूँ। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। और मैं वापस आऊंगा। 1 मिनट, जाने से पहले। ये क्या है? तुम्हें लौट कर आना होगा। मुझे लौटना ही पड़ेगा। टारगेट रास्ते में है, नजर मत हटाना। कोई मेरा पीछा कर रहा है। चिंता मत करो भाई, मैं भी यहीं हूँ। उसे गोदाम तक पहुँचने दो। समीर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सर मेरे पास ज्यादा समय नहीं है। फाइल तुमने चुराई थी। हाँ, लेकिन अपनी मर्जी से नहीं। वो लोग आ गए, आपको अभी निकलना होगा। सर करण असली दुश्मन नहीं है, तो फिर कौन है? फीनिक्स कॉर्पोरेशन अभी भी जिंदा है। उसके पीछे कौन है? सारे जवाब इसमें है। नाम बताओ समीर। अगर मैंने नाम लिया तो वो मुझे नहीं छोड़ेंगे। मैं अब और झूठ नहीं जी सकता। तुम लोग हो कौन? पेन ड्राइव हमें दे दो। अगर ना दूं तो? तुम बहुत देर कर चुके हो, अब खेल खत्म हो चुका है। विराज इन पर भरोसा मत करो। भाई अंदर कोई है। कौन? चेहरा नहीं देख पाया, लेकिन वो तुम्हारा इंतजार कर रहा है। नहीं सर, अंदर मत जाइए। अब तो जाना ही पड़ेगा। उसे रोको। अगर विराज अंदर पहुंच गया तो सब कुछ सामने आ जाएगा। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी, बस सही सलामत वापस आ जाना। इस बार मैं तुम्हें इंतजार नहीं करवाऊंगा। मैं वापस आऊंगा रिया। भावनाएं बाद में, पहले सच का सामना करो। रिया! विराज तुम ठीक हो? लेकिन तुम यहाँ कैसे पहुंची? मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ सकती थी। तुमसे दूर रहना उससे भी ज्यादा खतरनाक लगता है। पागल लड़की। रिया पीछे देखो। कॉर्पोरेशन का पूर्व कर्मचारी हूँ। क्या जानते हो तुम? इतना कि तुम्हारी पूरी दुनिया बदल जाए। तो सच बताइए। फीनिक्स कभी खत्म नहीं हुई थी। विराज तुम सुन रहे हो? सावधान रहना। मुझे फीनिक्स से नहीं डर लगता। मुझे फीनिक्स से नहीं डर लगता। ऊपर क्या है? मैं अभी देख रहा हूँ। कुछ दिखा? ये कैसे हो सकता है? क्या हुआ? यहाँ हमारी तस्वीरें लगी हुई हैं। क्या? किसी ने सालों से हम सब पे नजर रखी है। बधाई हो विराज। कौन हो तुम जिसे तुम ढूंढ रहे हो? सावधान रहना। क्या तुम ही किंग हो? नाम से ज्यादा कहानी महत्वपूर्ण है। तुम चाहते क्या हो? सिर्फ इतना कि तुम सच तक पहुंचो। ध्यान से देखो। ये मेरे पिता हैं। और उनके साथ खड़ा आदमी कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। तुम कहना क्या चाहते हो? क्योंकि किसी ने तुम्हें देखने नहीं दी। ये अंगूठी करण के पास भी है। क्या करण का तुम्हारे पिता से कोई रिश्ता था? मैं बिना सबूत कुछ नहीं मानूंगा। करण तुम्हारे पिता का वो राज जानता है जिसे दुनिया से छुपाया गया था। हमें करण से बात करनी होगी। क्योंकि कोई हमें देख रहा है। मैं फीनिक्स का हिस्सा नहीं बनना चाहता था। उन्होंने मुझे मजबूर किया था। विराज भी फंसा हुआ है। तो असली दुश्मन अभी भी बाहर है। रिया, तुमसे मिलने से पहले मुझे एक मैसेज मिला था। क्या लिखा था? तुमने मुझे क्यों चुना? क्योंकि मुझे तुमसे सच में प्यार हो गया था। मुझे अब पूरा सच चाहिए। क्या ये एक साजिश थी? हमारी मुलाकात साजिश हो सकती है। मैं तुम पर कैसे भरोसा करूं? क्योंकि सच जानने के बाद भी मैंने तुम्हें चुना। पर तुमने मुझे धोखा दिया। क्या लिखा है? तो इसका मतलब है कि मैं अपना काम पूरा नहीं कर पाया। विराज। एक दिन तुम्हें बदले और प्यार में से किसी एक को चुनना होगा। विराज तुम ठीक हो? अब हूँ। इतना सब जानने के बाद भी? हाँ, क्योंकि तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। ये वादा है? जिंदगी भर का। तो भी एक चीज नहीं बदलेगी, मेरे दिल में तुम्हारी जगह। सच? सच। क्योंकि प्यार हिसाब नहीं रखता। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। मैं भी रिया। रिया पीछे देखो। कौन है वहाँ? रिया मेरी बात सुनो। विराज मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मुझे तुम पर भरोसा है। कौन हो तुम जिसे तुम सालों से ढूंढ रहे हो? रिया कहाँ है? रिया कहाँ है? सुरक्षित है अभी तक। तो पहले सच जान लो। विराज तुम ठीक हो? अब हूँ। मैंने तुम्हें बहुत याद किया। मैंने भी। अब मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। पता है मैं क्या चाहती हूँ? क्या?
एक ऐसी जिंदगी जहाँ सिर्फ हम हों। और ढेर सारी खुशियाँ और कोई गलतफहमी नहीं। वादा रहा, हम नई शुरुआत करेंगे साथ में हमेशा। पहले मुझे लगता था कि खुशियाँ पैसों से मिलती हैं, और अब पता चला है कि खुशियाँ इंसान से मिलती और मुझे मेरी खुशी मिल गई। हैं। कहाँ? यहीं। यहीं? तुम ना, हमेशा तुम्हारा। अब तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश क्या है? बहुत बड़ी नहीं है। फिर? सुबह की चाय तुम्हारे साथ, और? शाम की सैर तुम्हारे साथ, और? पूरी जिंदगी तुम्हारे साथ। ये वादा रहा। तुमने मुझे माफ कैसे कर दिया? क्योंकि प्यार परफेक्ट नहीं होता। फिर क्या होता है? प्यार वो होता है जहाँ दो लोग हर मुश्किल के बाद भी एक दूसरे को चुनते हैं। थैंक यू। मैं हमेशा तुम्हें चुनूंगा। विराज, हमारा घर कैसा होगा? बहुत बड़ा नहीं, फिर? लेकिन उसमें प्यार बहुत होगा। और? हर सुबह तुम्हारी मुस्कान होगी, और हर शाम? तुम्हारा साथ। फिर तो वो दुनिया। रिया, मौका मिले तो? मैं हर बार तुम्हें ही चुनूंगा। हम साथ रहेंगे, और मैं हर जन्म में तुम्हारा इंतजार करूंगी, हमेशा के लिए। विराज, मुझ में सबसे ज्यादा क्या पसंद है तुम्हें? तुम्हारी आंखें नहीं, अच्छा, तुम्हारी मुस्कान भी नहीं, तो फिर? तुम्हारा साथ। तुमने मुझे फिर से प्यार पे भरोसा करना सिखाया। क्या तुमने कभी सोचा था कि हम यहाँ तक पहुँचेंगे? नहीं। फिर भी पहुँच गए। क्योंकि कुछ रिश्ते किस्मत से नहीं, दिल से बनते हैं। तुम्हारे साथ मुझे सुकून मिलता है, और तुम्हारे साथ मुझे मेरी मंजिल। हर मुश्किल के बाद खुशियाँ जरूर आती हैं। और सच्चा प्यार हमेशा अपना रास्ता ढूंढ लेता है। अगर आप वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें